माँ और उसका रिश्ता ही बन जाता था, बेटी का भी। तो इस रिश्ते के अंदर इस वजह को कितना आप जिम्मेदार ठहराते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आरिफ भाई, ये बिल्कुल सही कहा आपने शुरू में कि बड़ा बदनाम रिश्ता है सास और बहू का। असल में बात यह है कि जो आने वाली होती है उसके भी कुछ अरमान होते हैं। अगर वो अरमान पूरे ना हो आने के बाद तो उसे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है जी। उसे वो टाइम ना मिले अपने हस्बैंड का, उसे वो इज़्ज़त ना मिले ससुराल में आके, या जो सामान वो लाई है उसके ताने उसे सुनने पड़े, या वो सामान अगर कोई गरीब बच्ची है वो कम लाई हो तो उसके, तो वो अंदर उसके नफ़रत पलती रहती है। शुरू में तो वो जब आती है तो वो कुछ कह नहीं पाती, बोल नहीं पाती, नया घर है, नए लोग हैं, नया माहौल है। लेकिन बाद में जब वो सेटल हो जाती है ना, उसके बाद फिर वो बदले लेती है। असल में इन वजहों से घरों के निज़ाम ख़राब होते हैं। जो सासें मैंने अक्सर देखा है कि जो अपने बच्चों के लिए बहुएं ढूंढती फिरती हैं बड़े चाव, बड़ी मोहब्बत और बड़े लगाव से, और जब बहू आ जाती है घर में तो वो चाव और वो लगाव जो है वो ख़त्म हो जाता है घर में आने के बाद। निकाह हुआ, मैंने आपसे कहा था, पहला सवाल जो मैं कर रहा था ये था कि अभी जो है वो घर में जब आई है तो उन बच्चों के अंदर घुल मिल गई। जो हमारा पहले का दस्तूर था, या पहले का हम क्या करते थे, तो जैसे बच्चा बालिग हुआ हमने उसकी शादी की फिक्र करनी शुरू कर दी। हम ये नहीं देखते थे कि ये अब कमाएगा, फ्लैट लेकर के आएगा, सब चीज़ें अपनी अलग तरह पूरी गृहस्थी बना ले। तब अब वो उसी के अंदर पलती थी, उसी में उसके बच्चे पैदा होते थे, उसी के अंदर वो उसी माहौल के अंदर, क्योंकि अब तो ज़माना चेंज हो चुका। हाँ। पढ़े लिखे लोग हैं असल में। नहीं, एक तो ये हुआ ना, दौर बदलते रहते हैं ना। हाँ नहीं, वो दौर बदलते। एक तो ये उसके अंदर ये कमी आई कि एक तो बेरारवी बंद हो जाए, जहाँ बच्चा बलूगत को पहुँचा उसकी शादी कर दी। तो अब जाहिर सी बात है इंसान की ज़रूरत तरह तरह की तरीके, नई नई चीज़ें ईजाद करता है। और आजकल टेक्नोलॉजी का हम दौर देख रहे हैं कि इंसान उसके अंदर कितना मुलविस हो जाता। तो अगर यही चीज़ हमारे बलूगत के जैसे बालिग हुआ उसके बाद हम रिश्ता तलाश करना शुरू कर दें, उसकी कमाने की, इसकी फिक्र ना करें जो उस वक्त का उसूल था, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर नहीं, उसकी अपनी कुछ कमियाँ थी, इसकी अपनी कुछ कमियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट मामला था। जी जी। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही बात फरमा के गए हैं कि बच्चा बालिग हो, लड़का लड़की, इनकी शादी कर दी जाए जी। लेकिन अगर वो मान लो कमाता नहीं और दूसरे की बच्ची लाके उसे बर्बाद ही करनी है तो उससे बेहतर कुरान ये कहता है अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है तो तुम रोज़े रखो, निकाह ना करो, इंतज़ार करो। मकसद यही है कि पहले अपने पैरों पर खड़े हो, दूसरे की बच्ची आप ला रहे हैं, उसका पूरा देखिए आप निकाह में क्या कमिटमेंट करते हैं, उसका नान नफ़का। नान नफ़के में 3 चीज़ें आती हैं, खाना, कपड़े और रहना जी। अगर ये तीनों चीज़ों का इंतज़ाम लड़का अपनी गट्टों की कमाई से नहीं कर पा रहा, या अपने माँ बाप के ऊपर बच्ची को लाके डाल देता है और वो दूसरों के आगे हाथ फैलाई, इस्लाम ये नहीं चाहता। इस्लाम ये निज़ाम चाहता है कि बच्ची घर में घर संभालें और बच्चे संभालें, और लड़के जो हैं वो बाहर काम करें और अपने गट्टों से कमाई करके अपनी बीवी और बच्चों को पालें। उन्हें किसी के आगे, देखो हर एक की एक इज्जत नफ्स होती है, वो मजरू नहीं होनी चाहिए दूसरों के आगे कि उसे अपने घर वालों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, या अब आपके घर वालों के आगे हाथ फैलाना। आप काहे के मर्द हुए फिर? तो इसलिए ये जो दौर में सिलसिला चला है कि बच्चों को सेट होने के बाद, उनके पैरों पर खड़े करने के बाद शादी की जाती है, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। लेकिन जो बच्चा अगर 16 या 18 साल की उम्र में बालिग हुआ और वो उस उम्र में भी सेट है, उसके पीछे जायदाद है, उसके बाप का काम अच्छा है, वो उसमें बैठ जाएगा पढ़ाई करके, तो मैं उस हक़ में हूँ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बालिग होने के बाद जल्दी करो शादियों में। तो बिल्कुल आप उसमें शादी की जल्दी करें। उसमें वो जो आप कह रहे हैं बेरहरावरी जो उससे बचेंगे, माशरे में जो खुराफात बची हुई है बचेंगे बिल्कुल। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपने कम उम्र में शादी कर दी और बच्चे सेट ना हुए और वो खुराफात में और ज़्यादा मुलव्विस हो गया, क्योंकि लापरवाही होती है, हाँ नौजवानी होती है, खिलंदड़पन होता है, तो दूसरे की बच्ची तो घर में सिसक के घुट के मर रही, वो चीज़ें, और वो बदमाशी करता फिर रहा बाहर, क्योंकि भाई मैच्योर नहीं था, पैरों पे खड़ा नहीं था। माहौल के हिसाब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माहौल था उस टाइम, जो नबी ने मदीने में आके माहौल बना दिया, वो बड़ा पाक माहौल था। लोग उनकी बातों को मानते थे, समझते थे। कभी किसी से गुनाह भी हो जाए तो कन्फेशन करके हद जारी करा लेते थे अपने ऊपर। अब कहाँ, अब तो मुनाफत है। आप देखो ना, अब तो दिखावा कुछ है, करना कुछ है, कहने और करने का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो इस दौर के हिसाब से बिल्कुल सही मैं जो
मशवरा दे रहा हूँ जी, जी, आप नाज़रीन सही को कह रहे कि आप अपने बच्चों को पहले सेट करें, उसके बाद उन्हें ऊंच नीच बताते रहें, हराम हलाल बताते रहें। मीडिया से आप उन्हें दूर तो कर नहीं सकते, लेकिन उनसे पाक करा दें, उन्हें बता दें कि बेटा ये आपकी जी, आखिरत वो के तो लिए ठीक नहीं तो खैर है। मैंने एक एग्जांपल दिया था। फिलहाल तो हमें जो दौरे हाजिर हैं हमारे साथ मुश्किलात हैं, हाँ, उनका सामना करना कि वो क्या मुश्किलात है, फिर उनका हल। फिलहाल तो हमें ये तलाश करना। ये जो इसके बाद असल में जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं ना, वो माँ और बहू, यानी कि लड़के की माँ, सास और बहू का, इसमें ये होता है कि जब बहू सब कुछ अपना छोड़ के आ गई तो वो एक तवक्को के साथ एक जी। जज्बात, एक ख्वाहिशें, उसकी तमन्नाएं, उसकी ज़रूरतें, वो सब एक आदमी पे डिपेंड करती हैं वहाँ। जी, मैं जो कह रहा हूँ कि सास अगर 1 साल दे दे अपनी बहू को, जिस चाव से उसे लाई है, 1 साल तक उसी चाव से उसे अपनी बेटी समझ के रख ले, 1 साल में चेंज हो जाएगी लड़की वो। अगर वो आपके मतलब की नहीं है, माहौल दूसरा था, मान लो ज़्यादा एडवांस लग रही आपको या ज़्यादा गाँव की लग रही, अल्हड़ लग रही कि भाई अभी हमारे का स्टैंडर्ड की नहीं है, अच्छा, आपके स्टैंडर्ड में ढल आपकी जाएगी। बात तो मुझे याद आया। मैंने अक्सर बेशतर शुरुआत में देखा, अब तो खैर नहीं होता ऐसा। जब उस वक्त शादियाँ हुआ करती थी तो मुझे ऐसा उस वक्त ये होता था कि जब शादियों के दुल्हन घर आई ना, उससे साल ये 6 महीने, 2 महीने, 4-6 महीने काम नहीं कराया जाता था। वो दुल्हन ही बन के बैठी रहती थी, वो घर का माहौल देखती थी, क्या है, कौन किसका किस तरह से कर रहा है, वो पूरा अंदर अपने जज्ब कर लेती थी घर का माहौल को। उस माहौल की बरकत ही अलग सी आ रही भाई। अब असल में हम जो एजुकेटेड हो गए ना, ये तालीम याफ्ता तो हैं लोग, मगर हिदायत याफ्ता नहीं है लोग। हिदायत जो तरबियत होती थी, इनके साथ साथ जो तरबियत होती थी ना बच्चों की और बच्चियों की, माएँ जो हैं वो बेहतरीन बहू बनने की तालीम बचपन में देती थी बेटियों को। बेटे तुम्हें ससुराल जाना है, ये ना करो, बेटे तुम्हें ससुराल जाना है, ये ना करो। बात पे अब कुछ नहीं, अब तो अगर टोके तो लड़की आंखें दिखाती हैं माँ को। असल में हॉस्टल ने या कॉलेजेस ने या कैंपस जो होते हैं स्कूलों के, इन्होंने बर्बाद कर दिया बच्चों को हमारे। असल में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चे, और ये नेट ने तो आगे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। और ये मखलूत जो तालीम है ना औरत मर्द की, अच्छा, एक चीज़ और भी है इससे बहुत गड़बड़ हुई है। अब खाविंद की भी वो हैसियत नहीं रही। अब तो छूटती है, अगर कि माँ कहती ना कि तुझे अगले घर जाना, वो कहती है आज का दौर ऐसा है अम्मी, औरत और मर्द बराबर है। अब वो बिल्कुल बराबरी में खड़े हैं। असल में वेस्टर्न कंट्रीज ने बराबर का दर्जा देने की कोशिश की है, हो नहीं सकता। इसीलिए वहाँ देखो आप, वहाँ शादी कहाँ हो रही, मर्द जो है वहाँ अगर 1 महीने के बाद मर्द शादी की तलाक दे देगा तो आधी जदाद देनी पड़ेगी। इस चक्कर में शादी ही नहीं हो रही, लोगों ने बना दिया। दूसरा मामला, वो जो रिलेशनशिप में रहने का जो सिलसिला चल रहा है मादल्ला, वो सिलसिला शुरू कर दिया। हराम के बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब तो बच्चे भी नहीं होते। इन कम वक्तों को मुताद्दिद शादियों पर तो इतराज है, हरामकारी पे कोई इतराज नहीं है। ना, ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें बात ये है ना, बंधन ये है। इस्लाम जो है ना वो एक मुआशरा चाहता है, मुआशरा फ़र्दों से बनता है, और फ़र्द जो है वो शादी से इकट्ठे होंगे, निकाह से इकट्ठे होंगे। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात तो फरमाई कि मैं अपनी उम्मत की कसरत पे फ़ख्र करूँगा। बात कहीं और चली गई। हाँ, हम बात वही कर रहे हैं। वो असल में ये सिलसिला भी उसी का सारा सिलसिला है। अब जो बच्ची आएगी शुरू में, अब उसे आती मान लो प्रेगनेंसी हो गई महीने 2 महीने में, अब उसका जिस्म बिल्कुल तब्दील होना शुरू होता है। उसकी कमर में दर्द, उसकी टांगों में दर्द, उससे उल्टी आ रही, उसके पैर मोटे मोटे हो गए, उससे खाया नहीं जा रहा, उससे चढ़ा नहीं जा रहा जीना, उससे काम नहीं हो रहा। तो उस टाइम फिर औरतें, क्योंकि उन्होंने पहले ज़माने में अच्छी चीज़ें खाई हुई होती हैं, उनके ज़माने में जो कौन कर रहा है, आप सास? खिदमत की बात नहीं, मैं अभी तो वहाँ आऊँगा खिदमत पे। तो सास बल्कि ताने देती है बहू को कि हमने नहीं बच्चे जने आज के दौर में। हाँ, तो उसमें फिर ये होता है कि उसे सुननी तो पड़ती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। आजकल की बच्चियाँ कमज़ोर हैं, उन्हें वो ग़िज़ाएँ, वो चीज़ें नहीं, ये तो जंक फूड में जिंदा है। एक मुझे बड़ा किसी औरत ने, किसी खातून ने कहा था, मुझे उनका फ़िक्रा बड़ा अच्छा लगा था कि ससुराल पहुँचते ही जो है ना बहू का, उसको नसीहत की बजाय एग्ज़ाम शुरू हो जाता। सही कह रही हैं बिल्कुल। वो उसकी वजह यह है कि उसे तोलना शुरू करते हैं जी, पैरामीटर तय कर लिया कि ये बहू ऐसी आएगी, अपने आप ही इमेजिन कर लिया, और वो अगर उसमें पूरी नहीं उतरती तो फिर उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, तंज किए जाते हैं, उसे ताने दिए जाते हैं। सामान मान लो कुछ ने सोचा कि ये लेके आएगी, अपने आप ही दिमाग में बना लिया कि 50 तोला सोना लाएगी, अब वो 50 तोला की जगह मान लो 20 तोला ले आई। अब माइंड अपना, भाई तुमने बनाया तो उनसे कोई कमिटमेंट थोड़ी होता, उनकी हैसियत का आपको क्या पता अंदर का। आपको लग रहा है कि कोठी वाले लोग हैं, अंदर उनके क्या पता उन्होंने लोन लिया हो सारा का सारा।
अंदर क्या हालात हैं उनके कुछ पता है? अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी मुझा साहब, अभी इस्लामी माशरे में इस मामले में तो मैंने देखा, जहेज़ के मामले में तो बहुत ज़्यादा बेदारी आई है और लड़कों ने इस चीज़ को इग्नोर भी करना शुरू किया। इस मामले है बुराई, लेकिन अब पहले के मुकाबले ज़्यादा बुराई है आरिफ भाई, बहुत कम लोग हैं पढ़े लिखे लोग जो है ना वो तो आ गए इस तरफ, क्योंकि उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल गया, वो जॉब वाली लड़कियों की शादी कर रहे हैं तो उन्होंने दूसरा तरीका बना लिया। बस। लेकिन जो जाहिल लोग हैं, आप यकीन करें, मेरे पास एक दिन ऐसा नहीं होता जो इस तरह की बच्चियाँ ना आती हों, जो 30-30 40-40 साल की हो गए, उनके रिश्ते नहीं आते क्योंकि उनके बाप के पास मोटरसाइकिल देने को नहीं है। वो अक्सर बेशतर हम भी लाइव प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर सवाल आता है। तो इस तरह के लेकिन फोन अभी आते हैं हम जानना चाह रहे हैं कि अभी जो ये इसमें कड़वाहट जो शुरू होती है, और इसकी एक वजह दहेज भी है, एक हाँ उसमें से एक वजह दहेज है। आप और भी कह ये सकते जो दूसरी वजह और ये बहुत है कि जो बूढ़ी औरतें होती हैं ना, हमारी माएँ जी या जो एजेड औरतें होती हैं, उन्हें अनसिक्योरनेस महसूस होती है जी, ये हमें अपने हमारा बच्चा जो है वो इसकी शादी से हो गए, ये गया, तो अब ये जो है मामला, इससे बहुत ज्यादा काम खराब होता है। हालांकि ये बात सही भी है। हाँ, हमारे पास मेरे पास कितनी कॉल आई यहाँ पे लाइफ के अंदर कि वो कहते हैं कि इस कदर बजदन हो गया, बीवी के साथ चला गया और माँ को मार रहे हैं, जो उसको उनको खाना भी नहीं दे रहा है। ये भी आज का पहलू देखो है। ना, आप चारों तरफ नजर डालो, जब वो देखेगा कि मेरी बीवी को हर टाइम टॉर्चर कर रहा है, नहीं आई, ये भी नहीं बोल पाता शुरू में, लेकिन जब ये अपना सेटलमेंट इसका हो जाता है और बीवी भी इसकी एक मतलब अपनी इख्तियार में आ जाती है, फिर ये दोनों मिलकर बदले लेते हैं। जो समझदार शौहर होगा वो शुरू में अपनी माँ को समझा के चलेगा कि अम्मी इसे कुछ टाइम दे दे थोड़ा सा, ये दूसरे घर से आई। माँ अगर समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, मैंने अपने रिश्तेदारों में देखा है, बहू और सास का रिश्ता बिल्कुल दोस्तों वाला, माँ बेटी वाला, तो उसमें आप ये देखें कि उससे माहौल ऐसा बन जाता है जैसे जन्नत। क्योंकि अगर एक आप बहू को साथ में बिठाएं, हर मशवरे में उससे अगर आप चीज़ें छुपाएंगे ना, तो वो अपने आप को बाहर का फर्ज समझेगी। अब ये अगर पूछा जाएगा कि तू अपने घर कब को जाएगी, मान लो उसे रहने जाना है 5-7 दिन, उससे ये कहा जाए कि बेटी अपने मायके कब जाएगी, ये थोड़ी कि अपने घर कब जाएगी, ये किसका घर है फिर, क्या हो रहा है, घर तो उसका है, असल तो घर ये है उसका। तो ये पूछा जाता है। मैंने अपने घरों में जो जुमले होते हैं ना, मैं वो बयान करता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी सास और बहू के रिश्ते में। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो आई वो हमारी अपनी हो गई। अब आपने कमिटमेंट कर लिया उम्र भर के लिए, आप उसे ले आए, अब उससे कोई चीज़ आपको छुपानी नहीं है, मशवरे में, हर मशवरे में उसे बिठाना है, तब उसमें अपनाइयत आएगी और वो समझेगी कि हाँ मैं इस घर का हिस्सा हूँ। वजह साहब, तो अब वो जाहिर सी बात सास है, उसने दुनिया देखी हुई भी, एजेड भी है, उसके मुकाबले और जनरेशन गैप भी है। कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम सास और बहू में 20-22 साल का तो फ़र्क हो गई, इतना तो होता ही है लगभग। तो अब ये किस तरह से घर के माहौल को खुशनुमा बनाए, सास के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? 2-3 बातें हैं असल में आरिफ भाई। देखिए, तो कुरान सूरह निसा की शुरू में बात कहता है कि जो तुम अपने बाद अपने यतीम बच्चों के साथ दूसरों का सलूक चाहते हैं, वैसा सलूक यतीमों के साथ करो। एक नुक्ता दे दिया कुरान ने हमें, जी कि जो तुम अपने साथ चाहते हो लोगों का रवैया, वो दूसरों के साथ करो। दूसरे हदीस पाक में भी ये बात आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि तुम कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते, तुम्हारा ईमान मतलब कामिल हो ही नहीं सकता तब तक जब तक तुम वो पसंद दूसरे के लिए जो पसंद करो वो अपने लिए पसंद ना करो। अब ये तमाम मुसलमानों के लिए, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है बात। अब औरत जो है, जो इस टाइम सास है, वो कभी बहू भी थी, उसने जो टॉर्चर भुगता हुआ होता है वो बदले, उसके अंदर नफरत भरी हुई होती है इस रिश्ते के लिए, वो बदले लेती है। आप सीरियल देखा होगा आपने, सास भी कभी बहू थी। तो ये जो अगर सास वहाँ ये समझे कि जो मैंने भुगता है वो मेरी बहू ना भुगते, मैं इसे तो मोहब्बत दे दूँ, मुझे नफरतें मिली हैं, मैं कम से कम इसे मोहब्बत दे दूँ। या अगर किसी को वाकई मोहब्बत मिली, बहुत कम होता है ऐसा, तो वो ये सोचे कि जब अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि लोगों ने मुझे मोहब्बत दी तो मैं मोहब्बत ही बांटूंगी। ये दोनों बातें मुस्बत तरीके से लेके चले। अगर उसके साथ नेगेटिविटी थी भी तो उसे पॉजिटिव कर ले, अगर उसे पॉजिटिव माहौल मिला तो आगे इससे पॉजिटिव देने की कोशिश करो। पहले आपने एक जिक्र किया था अनसिक्योर का, जी, ये उस अनसिक्योरिटी को किस तरह से भरे कि बेटा भी इसका, वो भी बेटी बन के रहे और ये भी बेटा बन करके रहे। असल में ये जिंदगी रिटायरमेंट की आ जाती है, ये उसे ऐसा समझे कि हमारे सर पे एक ये साया है, ये दोनों, तो इसका क्या रोल होना चाहिए उसके अंदर? बेटे का बेटी की जिम्मेदारी है ज्यादा। बेटा बहू को लेके चलेगा साथ, मतलब बेटा बहू को समझाएगा। देखिए ऐसा है, ये रिटायरमेंट की जिंदगी शुरू होती है इनकी, बूढ़ों की। हस्बैंड मान लो रिटायर हो गया या बिजनेस नहीं कर पा रहा, कमजोरी की वजह से घर है, बच्चों के हाथ में होल्ड आ गया। अब
बच्चों को ये चाहिए कि उसे बड़ा बना के रखें, अपनी सारी कमाई अपने बाप को दें, फिर अनसिक्योर नहीं महसूस करेंगे। जब सारी की सारी कमाई बीवी को ला के देगा, तिजोरी में बंद करके रखेगा अपने पास, और माँ बाप को सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक खर्चा देता रहेगा, एक तो उनके अंदर मॉरल जो वैल्यू होगी ना, उनकी अपने आप ही कम महसूस होने लगेगी। और अगर वो लाके उन्हें इक़्तिदार की गद्दी पे एक बिठाए रखेगा कि मेरा बाप ही सब कुछ है। मैंने शायद किसी प्रोग्राम में जितेंद्र की मिसाल दी थी जी। उन्होंने एक बार ये बात कही थी किसी इंटरव्यू में कि हम, मेरे पास कितना भी पैसा आ गया, लाखों करोड़ों कुछ भी, मैंने अपने बाप को दिया, उनका अब डेथ हो गई, अब मेरे बच्चे, उनके बच्चे काफ़ी सेट हैं इंडस्ट्री में इस वक्त, तो वो सारे के सारे पैसे अब मुझे देते हैं और ख़र्चा मेरे से लेते हैं। ये जो बात है ना एक, ये फिर अनसिक्योर होने नहीं देती। अगर औरत को ये लगे कि मेरे हस्बैंड के हाथ में इक़्तिदार है, अपने हस्बैंड से बेतकल्लुफ़ी होती है औरत की, तो वो फिर अनसिक्योर महसूस। तो ये बच्चों को चाहिए, लड़कों को, कि वो अपनी माँ को ये बताए अपनी बीवी को आने के बाद कि मेरे लिए सब कुछ अल्लाह रसूल के बाद मेरी माँ है, और ये हकीकत भी है, शरीयत भी यही कहती है। लेकिन ये शुरू के दिनों में बताया जाएगा, लेकिन फिर वो अनसिक्योर महसूस नहीं करेगी। अगर समझदार बीवी होगी तो वो अपने भाइयों को सामने रखे कि अगर जो रवैया मेरा हस्बैंड मेरे साथ कर रहा है, यही रवैया अगर मेरे भाई मेरी माँ के साथ करेंगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। अगर वो अपनी माँ को महारानी बना के रखेंगे हस्बैंड, तो आप यकीन करें माँ को कभी अनसिक्योरनेस महसूस नहीं हो सकती। और अगर वो वाकई उसे पैर की जूती समझने लगेंगे बीवी के आने के बाद, और ये बहुत मशहूर वाक़या है। इसमें एक चीज़ भी है, जब उसने माँ के हाथ में सारी चीज़ें दे दी, समझे, तो माँ अक्सर बेचता माँ के हाथ में नहीं, बाप के हाथ में कहा मैंने। अगर किसी का बाप नहीं, माँ के हाथ में नहीं, तो वो मालूम है क्या क्या होता है सर, वो भी उस वक्त वो भी बहू को ताने देती, ये देख लेना सब कुछ मेरा बेटा अभी मेरे कब्जे में है। ऐसा है, ये जहालत माँ के हाथ में तो बहुत कम होता है। अगर बाप जिंदा है तो बाप के हाथ में होल्ड रहना चाहिए। और मर्द बड़े दिल का होता है, वो बहू को, बीवी को, सबको लेके चलता है साथ। सही। असल में बात यह है कि अगर कोई बच्चा माँ की जगह बीवी को फौकियत दे रहा है और माँ की वैल्यू नहीं समझ रहा, ये बड़ा सख्त मामला है, वो अपनी आखिरत ख़राब कर रहा है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। एक हज़रत अलकमा थे, जी, एक सहाबी थे, तो उनकी जब डेथ होने लगी, आखिरी नज़ा का टाइम था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, तो उन्होंने सहाबा को दौड़ाया कि जाओ उसे कलमे की तलकीन करो। 2-3 सहाबी वहाँ गए, हज़रत बिलाल वगैरह, उन्होंने कलमा की तलकीन की, तो वो कलमा उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा था जी। आखिरी वक्त था, ये घबरा गए कि आखिरी वक्त है, कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, कोई वापस आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, बताया हुज़ूर के, हुज़ूर इस तरह कलमा नहीं आ रहा। तो हुज़ूर ने पलट के फ़ौरन पूछा उसकी माँ जिंदा है कि हाँ है, कि चलो उसके बाद लेके चलो मुझे। और उनकी माँ के पास गए हज़रत अलकमा की, और उनसे पूछा कि आप इनसे नाराज़ हैं या खुश हैं? कि मैं नाराज़ हूँ इससे। फिर वजह पूछी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने ये बात अर्ज़ की कि हुज़ूर ये अपनी बीवी को मेरे ऊपर फौकियत देता है और उसके सामने मेरे साथ डांट डपट करता है, मैं इससे राज़ी नहीं हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका आखिरी वक्त है, इसे माफ़ कर दे। हुज़ूर ना, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा, इसने मेरा बहुत दिल दुखा रखा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मौजूद सहाबा को हुक्म दिया कि फ़ौरन लकड़ियों का एक गट्ठर इकट्ठा करो और अलकमा को उठा के आग लगा के उस गट्ठर पर डाल दो। ये तो तड़प गई माँ थी, 9 महीने पेट में रखा हुआ था, जिस्म का हिस्सा था। कहने लगे हुज़ूर मेरा बच्चा आग में जलेगा? कि हाँ बिल्कुल, अगर तू इसे माफ़ नहीं करेगी तो ये तो 69 गुना ज़्यादा आग की तरफ जा रहा, अल्लाह तो वहाँ इसे उस आग में जलाएगा जो 70 गुना इससे जो आग यहाँ की है दुनिया की। तो उसके मुँह से फ़ौरन निकला हुज़ूर मैंने अपने बेटे को माफ़ किया। फ़ौरन दौड़े सहाबा फिर अलकमा के पास और देखा तो वहाँ उनके मुँह से कलमा निकल रहा। माँ की नाराज़गी यहाँ तक पहुँचा देती है। ये मैं सहाबी का वाक़या बता रहा आपको, आम आदमी का वाक़या नहीं है। तो इसलिए अपनी माँओं की हमेशा बहुत ज़्यादा इस बात की वो रखें और अपनी माँओं को प्यार से समझाएं। ये बूढ़ी औरतें जो होती हैं इनके दिमाग में फिट हो जाता है, मान लो नई आने वाली है, उसे ये लगता है कि भाई ये तो आगे सारा होल्ड कर लेगी, कब्जा कर लेगी, सारा कुछ इसके पास आ जाएगा। तो अपनी बीवी को समझाए कि मेरी माँ का दिमाग ऐसे ही है, इस उम्र में ये नहीं ठीक होगी, ठीक तुझे होना है, सब कुछ तेरे पास आना है, सब कुछ तेरा है, लेकिन इसे समझ इस टाइम इनकी उम्र को, इनकी तालीम को, इनके हालात को, इनके माहौल को। बीवी अगर समझदार होगी आप यकीन करें घर का माहौल बहुत बढ़िया हो जाता है, हंस के टाल देती है। मैंने अपने घरों में देखा, हमारी बहू है, उस मान लो कोई बात इस तरह की हो भी जाती है तो हंस के टाल देती है, क्योंकि उसे शुरू में ये बात समझा दी गई। उसके बाद फिर औरत अगर देखे ना कि मेरी किसी बात पे गलत रिएक्शन नहीं कर रही मेरी बहू, तो फिर वो औरत भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है, सॉरी बोलने लगती है। अच्छा, अब आखिर हमारे प्रोग्राम के आखिरी की तरफ
इस जो औरत सास बनी, इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या इस पर आयद होती हैं कि ये उससे किस तरह से बेटी का रिश्ता बना ले, ना कि सास और बहू का। अगर बेटी और माँ का रिश्ता बन गया तो यकीनी तौर पर ये बहुत खुशगवार रिश्ता होगा। देखिए जी, ये ससुराली रिश्ते होते हैं, इनका जिक्र कुरान ने किया। अल्लाह ने अच्छे अंदाज में कहा कि तुम्हें ससुराली रिश्तों वाला बनाया। ये निस्बती रिश्ते होते हैं। और जो आप सवाल कर रहे हैं ना, वो बड़ा अहम सवाल है। यहाँ ये बात मैं बता दूं कि हर मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे 6 हक़ हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर गए। उनमें एक हक़ खैर ख्वाही चाहना भी है। अब आप ये देखिए कि औरत अगर वो सास ये समझे कि ये जो आने वाली बहू है ये मेरी मुसलमान बहन भी है, इसके मेरे ऊपर हक़ भी हैं, तो वो अगर दीनदार औरत है तो उसके उस हक़ में खैर ख्वाही चाहना। अपनी बेटी का भी तो तसव्वुर कर सकती है कि मेरी बेटी के साथ भी ये तमाम मामलात हों। वो नहीं भी कर पाते। मान लो जो रिश्ते अल्लाह ने बना के भेजे वो उसी तरह से हैं, वो बात नहीं आ सकती कभी भी, चाहे वो 90% तक ले आए, 100% कभी नहीं ला सकती अपनी बेटियों वाली बात। लेकिन उसके बाद ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये तो मतलब कम से कम इस्लामी बहनें तो हैं ही वो जी। तो इस्लामी बहन समझ के जो उसका हक़ है खैर ख्वाही का, या वो बीमार हो तो उसकी तीमारदारी का, या वो मतलब उसे सलाम करने का, ये वो सारे हक़ मैंने किसी प्रोग्राम में 6 बयान किए थे। तो वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, वो औरतों के भी औरतों के ऊपर हक़ है। तो अगर कोई सास ये समझे कि मेरी इस्लामी बहन है, अगर इससे कोताही हुई भी रही तो मैं भी इसके लिए कम से कम खैर ख्वाही का जज्बा अपने अंदर रखूँ, ठीक हो जाएगी। कम उम्र है। अब आप देखें ना, 20-22 साल की बच्ची क्या होती हैं। अब तुम 60-70 साल की औरत हो, इग्नोर तुम करो। शुरू में तुमने इग्नोर किया और तुमने अच्छा माहौल बना लिया तो आप यकीन करें घर का माहौल बहुत बढ़िया होता है। अगर तुमने उसे टॉर्चर किया, उस पर शुरू में तो आगे वो टॉर्चर सह लेगी और तंज भी सह लेगी, तुम्हारे ताने भी सह लेगी। तड़पती भी आती है बच्ची है कि जी मैं मेरे बाप ने कर्जा लेके ब्याज पे सामान दिया और वो सामान को ठोकर मारती है कि क्या लाई, फ़कीरों में से आई, नंगी आई। ये मतलब ऐसे ऐसे जुमले के आप यकीन करें मेरा दिल दुखने लगता है सुन के उनकी बातें। तो ये सारी चीज़ें सास की तरफ से ज़्यादा होती हैं। लड़के इतना नहीं कहते हैं, वो फिर अपनी माँ का साथ देने लगते हैं। तो इस वजह से भी बहुत नफरतें पलती हैं। फिर जब उसके हाथ में 2-4 साल बाद मान लो किसी सास को पैरालाइज हो गया, अब बहू के हाथ में इक़्तिदार आ गया, अब वो बदले लेगी उस ये है मसला। तो इसे निभाने के लिए, इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए बहू अपनी सास को माँ समझे। अपनी माँ में भी कमी होती है, ये समझ के इग्नोर करे, बर्दाश्त करे। ऐसे ही बहू अपनी बहू को, वो सास अपनी बहू को बेटी समझे। अपनी बेटियों में भी कमी होती हैं तो वो इंशाल्लाह धीरे धीरे उन्हें समझा के प्यार से दूर की जा सकती। नाज़रीन, यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि जो बहू है या सास है, अगर उसके बीच का रिश्ता अच्छा होगा तो पूरे घर का माहौल अच्छा होगा, पूरे ख़ानदान का जो माहौल होगा वो अच्छा होगा। देखिए, नसीहतें अगर